अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज आपका मैथ्स का 9th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 ही का एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे बेटा लास्ट टाइम। तो जो रिमेनिंग सोल्यूशन रह गया था मैं आपको दोबारा से वही करवाने लगी हूँ। ठीक है, एक बड़ा नंबर मैंने लिया है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। 10329796। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आपने पेयर्स बना देने हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। इन दोनों का बना, इन दोनों का बना, 3 और 2 का बना और 10 और 0 और 1 का बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 हमें फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट पेयर लाना है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए? तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 10 हो। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो बीच में 10 तो कहीं भी नहीं आया। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट ले लेंगे। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, वो इसके करीब तरीन है। तो हम 3 3 9 करेंगे, 10 में से 9 माइनस किए तो 1 बचा। अब अगला पेयर उतार लेंगे। अगला पेयर कौन है? 3 2, वो उतार लिया। अब 132 हमें चाहिए। अब डिवाइड करना है किससे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया? 3 से। ठीक है, या यहाँ देख लें आप, लास्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई किया है वही सेम नंबर ही है। 3 से किया था डिवाइड, तो 3 में 3 प्लस कर दिए 6। पहले तो ये 6 उतार लें। अब मैंने नया नंबर 6 के साथ लगाना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 132। पहले हम 6 के साथ 1 लगाते हैं। 1 लगाया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, यही बात कही है ना मैंने। 1 1 ज़ार 1, 1 6 ज़ार 6, ये तो नहीं आया 132। अब 6 के साथ मैं 2 लगा के देखती हूँ। ठीक है, तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, ये अभी करीब तरीन है। चलें एक नंबर और आगे जाके देखते हैं। 6 के साथ 3 लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, ये तो बड़ा हो गया। तो नियरेस्ट कौन है? 124। कितने ज़ार किया था? 2 से, तो इधर भी 2 लिखा, ऊपर भी आंसर में भी 2 लिखा, और क्या आंसर आया? 124, वो लिख दिया। करें जी, -2 में से 4 नहीं जाता तो हम कैरी ले लेंगे। 12 में से 4 गए तो 8। ठीक है, अब 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, तो पीछे नहीं लिखने की ज़रूरत। अगला पेयर उतारें, 97। ठीक है बेटा, अब आप बेटा देखें कि हम पिछला नंबर 6, अब 6 वैसे ही रहेगा। पिछला नंबर कौन है जो हमने नया लगाया था? 2 था, तो 2 में 2 को प्लस करो तो क्या आता है? 4। अब ये 64 बन गया। ठीक है, अब इसके साथ नया नंबर थर्ड नंबर लगाना है। ठीक है, सोचते हैं वो क्या होगा। 64 के साथ मैं 1 लगाती हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 641 ही आएगा। 897 नहीं आया। चले मैं 64 के साथ 2 लगा के देख लेती हूँ, शायद उसके करीब चले जाएँ। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, ये तो उससे बड़ा हो गया, तो ये नहीं ले सकते। तो 641 नियरेस्ट है, 641 ही लेंगे। और इसमें क्या किया? 1 ज़ार, तो 1 इधर भी और ऊपर आंसर में भी आ गया। ठीक है, माइनस करते हैं। 7 में से 1 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2। अब अगला पेयर इसके साथ उतार लें, 96, 64। पिछले अब 2 नंबर वो एज इट इज़ रहेंगे। हर दफ़ा एक ही नंबर नया लगता है ना, वही नया नंबर देखना होता है। अब नया नंबर पिछले स्टेप में क्या लगा था? 1, तो 1 में 1 प्लस किए तो 2। ठीक है, 642 आ गया। अब इसके साथ मैंने 4th डिजिट लगाना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये 25696 आएगा। अब बेटा देखो एंड में क्या है इसके? 6। आखिरी नंबर से काफ़ी हिंट मिल जाता है। एंड में 6 है तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लूँ तो एंड में 6 आता है? देखो 4 4 ज़ार 16, एंड में 6 आ रहा है, और 3 3 और इसके अलावा 6 6 ज़ार 36 होता है, उसके एंड में भी 6 आ रहा है। तो या तो मैंने इसके साथ 6 लगाना है या मैंने इसके साथ क्या लगाना है? 4 लगाना है, तब मेरा ये नंबर आएगा। चलिए गैस करते हैं। 642 के साथ मैं पहले 4 लगा के देखती हूँ। 4 लगाया है तो 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 9, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ार 24 और 1 25 आ गया। लो जी, हमारा काम ख़त्म। तो क्या नंबर हमने लिखना है? 4 इधर भी और ऊपर भी। ठीक है, इसको नहीं भूलना। इनको माइनस करके रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया यानी कि। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 10329796 क्या आया है? 3214। और बेटा आपको 2 मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेथड समझ आया होगा।
सारे मेथड्स आप खुद से ट्राई करें कि नोट्स में करें, इन नोट्स से आप टैली कर लीजिएगा कि आपके सोल्यूशन में क्या मिस्टेक आ रही है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस इस मेथड में हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है बेटा, उसमें हमने सेम यही क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में आप देखो बेटा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखें 2.4 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यही दोनों मेथड्स इस्तेमाल करने होंगे। एक क्वेश्चन में वो आपको कह देते हैं कि ये फ्रैक्शन जो भी क्वेश्चन हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके करें, और दूसरे में कहते हैं डिवीजन मेथड से करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि नंबर्स फ्रैक्शन में आ गए, और आपको पता है नंबर फ्रैक्शन में आए तो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाले नंबर का अलग से और नीचे वाले नंबर का अलग से लेंगे और फिर डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा। तो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ 2.4 का फर्स्ट पार्ट। आप देख सकते हैं बेटा, आपकी एक्सरसाइज जो नोट्स में है उसमें भी सारा मैंने मेथड सेम यही यूज़ किया हुआ है जो हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.4 में एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। फर्स्ट 196 441, मैं थोड़ा बड़ा नंबर ही लेके बताती हूँ, छोटे नंबर्स का तो आपको समझ आ गई है। देखिए बेटा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सोल्यूशन 196 ओवर 441, इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ आप ऊपर वाले पे लगा दें, पूरा नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें 196 का स्क्वायर रूट लेके लिखना है और 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और कौन सा मेथड हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन्होंने कहा है, देखें बेटा बुक पेज नंबर 26 पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम साइड पे करते हैं 196 की और 441 की। 196 चलें बेटा, एंड में 6 है तो इसका मतलब है 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ार 18, और 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, और 441 की करते हैं। इसके एंड में 1 है तो बेटा कौन सा नंबर है जिसके एंड अपने स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 9 ज़ार 81, तो 81 के एंड में भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 या 9 होगा। लेकिन 9 नहीं ले सकते, पता है क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और हमने हमेशा यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से ही, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि हमने जो अब क्वेश्चन करना है इसमें छोटे नंबर से यानी कि स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक और बात जो आपको क्लियर करनी थी कि बेटा जैसे हमने पेयरिंग की होती है ना डिवीजन मेथड में, इसी तरह हम इसमें भी पेयर बनाते हैं एक्चुअली राइट से लेफ़्ट की तरफ, जैसे 96, ठीक है। तो 41 तो आ नहीं रहा, तो हम 4 लेके आएंगे, ठीक है। आप स्टार्ट करें 4, 4 आता है किस टेबल में आता है बेटा, 2 के टेबल में, 2 2 ज़ार 4 करूँ मैं, ठीक है, फिर 2 2 ज़ार 4, तो एंड में तो 1 बच गया, इसका मतलब है मैं 2 के टेबल में नहीं कर सकती। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है 3, तो 3 पे चेक करते हैं, 3 के टेबल में 1 ज़ार 3, 1 बचा, 14 बन गया, 3 4 ज़ार 12 होता है, अब 2 बचे, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ार 21, 147 हो गया 3 पे डिवाइड। अब आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर जब हम फाइंड कर रहे हो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर बनेगा हर नंबर का, यानी हर नंबर 2 दफ़ा आएगा। तो 3 से एक दफ़ा डिवाइड किया तो ये लाजमी अब 3 से दोबारा डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, लेकिन 3 4 ज़ार 12 होता है, वो करीब तरीन है, वो ले लिया, 2 बचा, 3 9 ज़ार 27, हो गया ना डिवाइड। अब दो दफ़ा आ गया ये। अब नेक्स्ट नंबर 49 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ार 7, ये सेम हो गई। अब आप देखो ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन अलग लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ओवर नीचे वाले की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सेम वही मेथड पेयर बनाएंगे पहले ऊपर भी और नीचे भी। ये 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे
स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट दोनों के स्क्वायर्स, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 7 बचा, नीचे 3 मल्टीप्लाई 7। अब ऊपर नीचे 7 है तो 7 1 ज़ा 7 कटिंग हो सकती है। तो अब क्या बचा, ऊपर 2, 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3 1 ज़ा 3। तो 196/441 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आता है, 2/3। तो ये आपका मेथड है बेटा। ये सेम वही मेथड है जो एक्सरसाइज 2.3 में था, बस यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक मिक्स नंबर को भी इसी तरह फाइंड करना सिखाऊंगी और उसका आंसर भी मिक्स नंबर में ही आएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तब तक आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करें और अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।